आज दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विकसित भारत 2047 दस्तावेज पर चर्चा की जाएगी। नीति आयोग की बैठक में विपक्षी नेताओं ने बनाई दूरी। विपक्ष शासित राज्यों के कई नेता शामिल नहीं होंगे। पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना के सीएम शामिल नहीं होंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भी बैठक का किया बहिष्कार। नीति आयोग की बैठक को लेकर इंडी गठबंधन में दरार। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बैठक में शामिल होंगे। नीति आयोग की बैठक से पहले सीएम ममता बनर्जी के तल्ख तेवर देखने को मिले। नीति आयोग को बंद करने की उठा डाली है मांग। कहा, नीति आयोग खत्म करो और योजना आयोग को वापस लाओ। नीति आयोग की बैठक से पहले दिल्ली पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। सुबह 11 बजे नीति आयोग की बैठक। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी दिल्ली पहुंचे। नीति आयोग की बैठक को लेकर कहा कि अपनी मांगों को सामने रखेंगे। उधर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आज बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी की बड़ी बैठक जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक में उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान। कहा, मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा गलत। उपचुनाव की तैयारियों पर फोकस। आज मुख्यमंत्रियों की बैठक में भूपेंद्र चौधरी भी होंगे शामिल। ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार से तुलना करने पर जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू पर किया पलटवार। कहा, क्या एस्कोबार चंद्रबाबू नायडू का दोस्त था, इसलिए वो उसका नाम अच्छी तरह से जानते हैं। दिल्ली में जलभराव को लेकर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरा। कहा, नालों की सफाई के नाम पर अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया भ्रष्टाचार। यह भ्रष्टाचार और दिल्ली को नाश करने वाली सरकार। झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी का दावा। कहा, झारखंड में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं। बीजेपी नेता शशि भूषण ने किया पलटवार। कहा, इरफान के आगे पीछे रहने वाले लोग बांग्लादेशी घुसपैठी है। सीएम अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने पहुंची ममता बनर्जी। माता पिता का पैर छूकर लिया आशीर्वाद। आप सांसद राघव चड्ढा का बयान। कहा, अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर ममता बनर्जी चिंतित थी। राजस्थान विधानसभा में बहस के दौरान बोलते हुए कांग्रेस के विधायक शांति धारीवाल ने सदन में सभापति को दी धमकी और कहा, कोटा में रहना है कि नहीं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बदला रामनगर जिले का नाम। सिद्धरमैया कैबिनेट से रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण किया। बीजेपी का हमला। कहा, कांग्रेस और राहुल को राम नाम से दिक्कत है। कर्नाटक में रामनगर जिले का नाम बदलने पर प्रहलाद जोशी ने जताया विरोध। कहा, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार राम विरोधी है, उन्हें राम और राम मंदिर से एलर्जी। अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कसा तंज और कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग ही तो नहीं अरविंद केजरीवाल को मारने की कर रहे कोशिश, या फिर अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। यूपी की सियासी हलचल के बीच बीजेपी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया अपना नेता। योगी में पहले भी विश्वास था, आज भी है भरोसा, वही हमारे नेता, ये कहा। बिहार विधान परिषद से आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह बर्खास्त। नीतीश की मिमिक्री करने पर की गई विधान परिषद की सदस्यता को लेकर यह कार्रवाई। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हुई यह कार्रवाई। कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी और कहा कि आतंकवाद का फन कुचल देंगे हमारे जाबाज। अग्निवीरों की महिला टीम तैयार। कारगिल विजय दिवस पर 29 वायु महिला अग्निवीरों की ड्रिल टीम का उद्घाटन। दिल्ली के इंडिया गेट पर महिला अग्निवीरों ने दिखाए अपने कर्तव्य। यूपी, गुजरात समेत 5 राज्यों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण। पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में मिलेगा मौका। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएससी बल में वेटेज दिया जाएगा। वीर में जहां युवा भर्ती हो रहे हैं, एक ट्रेंड युवा, और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में पीएससी में समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का किया ऐलान और कहा कि अग्निवीरों को पुलिस विभाग, जेल प्रहरी के रूप में और वन रक्षक के रूप में आरक्षण का प्रावधान।
ओडिशा के सीएम मांझी ने अग्निवीरों के लिए किया आरक्षण का ऐलान। अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। कोरोना काल 200 करोड़ के घोटाले का कोरोना काल के दौरान ये घोटाला सामने आया। इस तरह का भंडाफोड़ हुआ है। पीडब्ल्यूडी के पूर्व एडीजी समेत 3 को अरेस्ट किया गया। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने कोरोना काल के दौरान प्राइवेट फर्म को बिना काम किए और अधूरे काम के करोड़ों रुपए फर्जी बिल पास किए। राजस्थान के अजमेर में 3 पाकिस्तानी नागरिकों को मिली भारत की नागरिकता। सीए के तहत एडीएम सिटी में सौंपा सर्टिफिकेट। करीब 20 साल पहले भारत आए थे तीनों। राजौरी में एलओसी पर भारतीय सेना ने की फायरिंग, मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। सेना ने ड्रोन से गिराए हथियार बरामद किए। एक पिस्टल और 2 मैगजीन और 30 से ज्यादा गोलियां भी की बरामद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीए ने नीट यूजी की संशोधित रिजल्ट को किया जारी। 4 लाख से ज्यादा छात्रों की रैंक बदली। 61 टॉपर्स की लिस्ट में सिर्फ 17 छात्र ही आए टॉपर। मैदानी इलाकों में भी उफनती नदियां लगातार मचा रही तबाही। यूपी में शारदा नदी में समाये कई घर। गुजरात और महाराष्ट्र के कई शहर पानी में डूबे। कोल्हापुर में बाढ़ के बीच फंसे लोगों को एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। हरिद्वार पर गंगा की तेज लहरों में बहे कांवड़िए। एसडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल उनको बचा लिया। चमोली में लगातार हो रही बारिश से बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड में बारिश का सितम। पुल बहने से मधमहेश्वर में फंसे यात्री हेलीकॉप्टर की मदद से 106 लोगों को रेस्क्यू किया गया। नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक रखी बरकरार। कहा नाम लिखने के लिए नहीं कर सकते मजबूर, अपनी मर्जी से नाम लिखने पर रोक नहीं। उत्तराखंड मध्य प्रदेश सरकार से 1 हफ्ते में मांगा जवाब। मनीष सिसोदिया और के कविता की फिर बड़ी न्यायिक हिरासत। 31 जुलाई तक जेल में ही रहेंगे दोनों नेता। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई केस में कोर्ट ने बढ़ाई हिरासत। मस्जिदों को ढहने के फैसले पर हरिद्वार प्रशासन का यू टर्न। मजार और मस्जिदों से हटाया पर्दा। कांवड़ यात्रा के चलते ढके गए थे मस्जिद और मजार। ओडिशा के भुवनेश्वर में रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। लिंगराज स्टेशन के एक ही ट्रैक पर आई 4 ट्रेनें। किसी हादसे की कोई खबर नहीं। घटना की जांच पड़ताल कर रहा है रेलवे प्रशासन। मुरादाबाद में लैक्मे अकेडमी संचालिका को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धन परिवर्तन करने के लिए उकसाने का छात्र छात्राओं ने लगाया था आरोप। मेकअप इंस्टीट्यूट की आड़ में चल रही थी धर्मांतरण की ये मुहिम। उत्तर प्रदेश के बहराइच में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। कड़ी मशक्कत के बाद मिली राहत। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। गुजरात के अमरेली में हाईवे पर 8 शेरों का झुंड घूमता हुआ दिखाई दिया। बारिश के मौसम में शिकार की तलाश में हाईवे पर आया शेरों का झुंड। हाईवे से गुजर रहे लोगों ने बनाया वीडियो। उधर कानपुर में ई रिक्शा से हिट एंड रन का वीडियो आया सामने। ई रिक्शा चालक ने महिला को टक्कर मारते हुए वहां से फरार हो गया। हादसे में महिला की हुई मौत। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार चालक की मौत। 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ जारी। मकोका कोर्ट ने जारी किया वारंट। अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग का यह मामला। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों के पास से जेवरात और असला बरामद हुआ। पशु तस्करी के खिलाफ जशपुर कोर्ट की पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें 5 पशु तस्करों को किया गया गिरफ्तार। हरियाणा के नानौल कोर्ट में भिड़े 2 गुट। दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चले। सीसीटीवी में मौके पर मौजूद दिखा एक पुलिसकर्मी भी। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन से पहले फ्रांस में रेल नेटवर्क पर बड़ा हमला। हाई स्पीड लाइनों पर तोड़फोड़ और आगजनी को दिया गया अंजाम। 8 लाख लोग फंसे। फ्रांसीसी पीएम ने हमले को बताया साजिश।